साहबुद्दीन जैसे इनका पीर लोग आकर के मेरा पैर चूमता था। तेजस्वी 8-8 को मुसलमान घर में रखा है। क्यों रखा है 8-8 को मुसलमान घर में? हिंदू समाज के लड़के नहीं है क्या? तो मुस्लिम लौंडे सब गाली दे रहे हैं, उनकी हैसियत औकात क्या था? साहबुद्दीन का कोई हैसियत नहीं था, चिरकुट के समान था। पैखाना करते करते तिहाड़ चला गया, और फिर पैखाना करते करते ऊपर चला गया हमारे पास। हमारे पास पहले बार आए थे सत्ता बनाने के बाद। के चलते है आरजेडी को बदनामी हुआ, यादवों को बदनामी हुआ, लालू यादव को बदनामी हुआ। आज जो परिवार से छुटकारा नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को ज्यादा अगर बेचैनी छटपटाहट है तो छोड़ दो आरजेडी, भागो जहां जाना है जाओ, और तुम दिखाओ अपन ताकत, हम भी अपन ताकत दिखा देंगे। मुसलमानों के करते बंगाल हार गई ममता, उत्तर प्रदेश अखिलेश जी हार गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। इस समय सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप इनको देख लीजिए। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको आप पहचान रहे होंगे। ये बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा, लालू यादव के साले, एक और पूर्व महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ये भाई हैं। ये बिहार में जिस तरह से मुसलमानों को ये चोड़ कर रहे हैं, वाकई में ये नहीं साबित हो पा रहा है कि ये तेजस्वी यादव के ये मामा हैं या तेजस्वी यादव के मामा के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। अब इनके इतना बड़ा देशभक्त कोई है नहीं पूरे भारत में। मुसलमानों के वजह से यादव की पार्टी बदनाम हो गई। पूर्व सांसद साहबुद्दीन के बारे में इन्होंने अलग अलग तरीके से इन्होंने टिप्पणी किया था। अलग अलग यूट्यूबर जो भी मतलब पत्रकार गए हुए थे, तो उन्होंने अपनी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं उसको लफुआ मानता हूँ। साहबुद्दीन को ये लफुआ कह रहे थे। वह वीडियो काफ़ी चला और एक नया फिर एक पत्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है। जरा इसको देखा जाए। हो रहा है वैसे ही तो अभी भी गलत हो रहा है, साधु यादव अभी भी गलत हो रहा है। तेजस्वी 8-8 को मुसलमान घर में रखा है। क्यों रखा है 8-8 को मुसलमान घर में? हिंदू समाज के लड़के नहीं है क्या? ये क्या मतलब है? क्यों रखेगा? काहे रखेगा वो? इसलिए बहुत सारा चीज जानकारी करना पड़ेगा। ये लोग दबोच कर रख रहा है। आज कल हमने फोरकास्ट पर बयान दिया है तो मुस्लिम लौंडे सब गाली दे रहे हैं, उनकी हैसियत औकात क्या था? साहबुद्दीन का कोई हैसियत नहीं था, चिरकुट के समान था। जब सत्ता में आया, मिला, लालू यादव को पैर पकड़ा तो पीर बाबा बन गया। और जब नीतीश कुमार बैठे तो चला गया, दुबक गया, यहां से पैखाना करते करते तिहाड़ चला गया, और फिर पैखाना करते करते ऊपर चला गया। और उसके पीर लोग पीर समझ रहे हैं, हमारे बारे में बोल रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि मेरा क्या कर्तव्य है पार्टी और सरकार की तरफ। उन लोगों को जानकारी भी नहीं है, कुछ राम रहीम भी मालूम नहीं है। सत्ता बनाने के बाद साहबुद्दीन आए थे यहाँ हमारे पास। हमारे पास पहले बार आए थे सत्ता बनाने के बाद। और उसके पीर लोग क्या बोलता है, हमको गाली दे रहा है, हमको गाली दे रहा है। जब सच्चाई, तेजाब कांड कौन किया? उसी के चलते है आरजेडी को बदनामी हुआ, यादवों को बदनामी हुआ, लालू यादव को बदनामी हुआ। आज जो परिवार से छुटकारा नहीं मिल रहा है, यही काम हमने बार बार कहा कि जो 8 वो मुसलमान लौंडे जो घर में रह रहे हैं, इनको निकाल बाहर करो। क्यों रह रहे हैं घर में? आपको ज्यादा दर्द है तो आप निकल जाइए। क्यों रह रहे हैं घर में? मुसलमानों को ज्यादा अगर बेचैनी छटपटाहट है तो छोड़ दो आरजेडी, भागो जहां जाना है जाओ, और तुम दिखाओ अपन ताकत, हम भी अपन ताकत दिखा देंगे। मुसलमानों के करते बंगाल हार गई ममता, उत्तर प्रदेश अखिलेश जी हार गए, बिहार यहां हार गए, दिल्ली हार गए, लाइन से देख लीजिए, आसाम हार गए। किसका है? सब मुसलमानों के कारण। ये लोग जात पात करता है मुसलमान, पार्टी नहीं देखता है। 9% वोट वहां मुसलमानों ने गबड़ा दिया ममता का।
ममता भरोसा करती थी मुसलमानों पर, लेकिन दगा दिया मुसलमान। ये दगाबाज कम है। और ये बात बोलता है साहबुद्दीन पैखाना करते थे, हिम्मत नहीं था, औकात नहीं था, उनकी हैसियत नहीं थी। वो आए शरण लेने लालू यादव के पास हमारे सरकार बनाने के बाद। और सरकार बनाने का 90 में साधु यादव और नीतीश कुमार जगदानंद सिंह मिल करके बनाए थे। इनके बाबूजी नहीं बनाए थे साहबुद्दीन के। और साहबुद्दीन उसमें जीरो कुछ था ही नहीं। वो तो लालू जी के बनाने के बाद 315 वोट से चुनाव जीता, अभी तो विधायक हैं जीरादेई से, तेजस्वी यादव के ही है ना। पार्टी से। चैन चोरी में जेल गया था। रेलवे में जी एक महिला का चैन छीना था सिवान स्टेशन पर, जी उसमें जेल गया था। और काली पांडे का राइफल ढोता था, उमाशंकर सिंह का राइफल ढोता था। और उसका पीर जो जाति के लोग हैं वो लोग बड़का पीर बना के महिमा मंडित करते हैं। और सब पोल खोलेंगे, सब औकात पता चल जाएगा। और जहिया उसकी बीबी या उसका बेटा ज्वाइन किया तो पूरा कमिश्नरियत साफ हो गया। सिवान में, छपरा में पूरा कमिश्नरी समाप्त हो गया। हिंदू पूरा भड़क गया। पूरे मुसलमान से देख लीजिए उठा करके, मध्य प्रदेश मुसलमानों से नाराज, राजस्थान मुसलमानों से नाराज, अब एक आध गो महाराष्ट्र में मुसलमानों से नाराज, दिल्ली भी मुसलमानों से नाराज, बिहार भी मुसलमानों से नाराज, उत्तर प्रदेश भी मुसलमानों से नाराज। अतीक अहमद को जोगी ने कायदे से इलाज किया, जी एक मुसलमान घर से नहीं निकला। अब बात करता है मुसलमान सब कि हम ये हैं, तोब हैं, वो हैं, फलान है, ठिकान है, पीरा बाबा मान लेता है। और सब पीरई निकाल दिया। और नीतीश कुमार पीरई निकाल दिया साहबुद्दीन के, और सब मुसलमान दुबक गया घर में, बिल में समा गया। अब बहस करता है सब, ये सबको कोई हैसियत नहीं है। लेकिन तो लालू यादव उनको आखिरकार लालू यादव में शरण लिया। हम बार बार लालू यादव को बोले जी कि आप 90 में जब सरकार बनाए तो मुसलमान हमारे साथ नहीं थे, जी कांग्रेस के साथ थे। और 95 में जब चुनाव हुई जी तो उस समय टीएन सेशन का कमाल था। सरकार जो है 3 महीना चुनाव बढ़ाते बढ़ाते टीएन सेशन ने लालू प्रसाद को फुल मेजोरिटी में ला दिया। तो मियां के योगदान कहां है? और 2000 में जब हम फिर सरकार बनाए जी तो उस समय मुसलमान अपनी जात पात को वोट किया। तो वोट दिया कब? आरजेडी को वोट कब दिया आप पहले बताइए। वो तो जात जहां जहां लड़ता है वहां वहां वोटवे जियान कर देता है, मुसलमान वोटवे नहीं देता है। ये लोग मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहे हैं, ये लोग का कहानी समाप्त। इसलिए मुसलमान मुसलमान चिल्लाइएगा, जो पार्टी चिल्लाएगी उसकी भी सत्यानाश होगी। इसलिए परहेज करिए आप लोग। और मुसलमान भाइयों से हमारा कहना है कि जहां है आप वहीं रहिए, ज्यादा फुदफुदाइए मत, न तो जुगाड़ पाकिस्तान में जाके करना पड़ेगा। यहां जुगाड़ नहीं है, ये है हिंदुस्तान। यह हिंदुस्तान में पाकिस्तान चिल्लाने की जरूरत नहीं है। रहिए औकात में सब आदमी। हर साल तो लालू यादव देते हैं ना बट ईद का। यही कहा दिए लालू यादव इस बार? लालू यादव कहा दिए लालू यादव इस बार? समझ गए कि मुसलमान गद्दार है। यही बात हम बोलेंगे। 8 को मुसलमान घर में रखा हुआ है, ये मुसलमानों को बुझा रहा है कि हमारे जो है कदर हो रहा है। क्यों हो रहा है? काहे हो रहा है? हम बता दिया स्पष्ट आपको कि मुसलमान लोग 90 में कांग्रेस को वोट किया। जब सरकार लालू प्रसाद के बनी तो बीजेपी गठबंधन में थी, तब सरकार बनी। सीपीआई सीपीएम गठबंधन में थी तो सरकार कांग्रेस के खिलाफ ही न थे, जी तब न सरकार बनी। जी तो कांग्रेस को मुसलमान वोट किया था। उस समय कहां वोट किया था लालू यादव के पास? कौन वोट दिया था? तुम बताओ हमसे। मैं साथी है ना जी, जी मैं न साथ में रहा है, मैं न जानता हूं। साहबुद्दीन कहां का है? वो तो साहबुद्दीन बाद में आया। वो तो भाग गया था 2000 में भी चुनाव यहाँ सरकार बनाने के दिन के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं तो डर भाग गया था छोड़ के। तो मैंने हिम्मत दिया, मेरे साथ साहबुद्दीन गया गाड़ी में बैठ के। उसकी औकात कहां थी? चोर जोर से आता है, जो किडनैपिंग करेगा, मर्डर करेगा, बैंक लूटेगा, वो बात करेगा हम लोगों से। उसकी हैसियत क्या है हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन उसके कम के लोग हमसे बुलवा रहा है। अब कम के लोग सावधान हो जाइए।
मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों की हैसियत औकात कितना है, हम सब जानते हैं। फुटफुटिया बन करके फुटफुटा रहे हैं ना, तो सब फुटफुटाइल बंद हो जाएगा। जादू जिस दिन छोड़ देगा, कहानी आपकी समाप्त हो जाएगी। और आपको बड़ा घमंड है तो आप लोग हट जाइए, एक बार हट जाइए, सब आदमी पता चल जाएगा। बड़ा मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहे हैं, हम लोग नहीं बोलना चाहते थे। लगता है कि इन्हीं सब चीजों से लालू यादव या राबड़ी देवी को भी परेशानी झेलनी बिल्कुल, इसी के कारण लालू यादव राबड़ी देवी को परेशानी झेलना पड़ा। ये शहाबुद्दीन के कारण। इतना अत्याचारी था, गुंडागर्दी करता था, जिंदा 5-5, 7-7 आदमी को चिमनी में जलवा के मार देता था। ये तेजाब कांड किसने किया? इसने किया था। इसके कारण हमको जेल में दिल्ली में 9 साल केस लड़ना पड़ा। इस सिवान में मार दिया एगो कुशवाहा लड़का को, जेएनयू के छात्र के अध्यक्ष को। और इसके चलते हमको सिवान के झगड़ा के चक्कर में हम दिल्ली में फंस गए। वहां लालू यादव पर चढ़ाई कर दिया जेएनयू। अभी बहस करता है सब इसका समाज। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तो लोग जानता ही नहीं है हमारे इतिहास के बारे में। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, पढ़े लिखे। हम एमपी बनने के बाद से हम लॉ की परीक्षा दे रहे थे, गुंडागर्दी के बल पर। अब पीर बाबा बना रहा है चोर बनोर को। ये काली पांडे हमारे यहाँ के एगो एमपी थे, उनके यहाँ राइफल होता था। एक उमाशंकर सिंह वहां गांव के उसके बगल में थे, उसका राइफल होता था। और इसको पीर बना लिया। हमारा एगो चचेरा साला का राइफल होता था। राइफल, हम यही बात बोले थे लालू जी को कि सब गुंडा चोर बनोर को क्यों तरजीह है। ये एमपी बना दिए लालू जी सिवान से टिकट दे करके। बाई इलेक्शन हुआ था, री इलेक्शन हुआ था ना, उसमें टिकट दे दिए थे। असेंबली जीत के ही आया था उसके बाद तुरंत। बाद वाला में 95 वाला के बाद बता रहा है। अब इसका जानकार कोनो है नहीं, वो फुटफुटिया सब यूट्यूबर सब आ गया है और ढेर बहस कर रहा है। इस सबको बात पता नहीं है, जानकारी नहीं है कुछ। कोनो कुछ बोल रहा है, कोनो कुछ बोल रहा है, तो सब हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। औकात में रहिए आप लोग, मियाँ जी लोग, यो बता देते हैं। औकात से फाजुल जाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत अगर ताकत है तो आप लोग आरजेडी छोड़ के हट जाइए, पता चल जाएगा। आप ही लोग के चलते आरजेडी बदनाम है, लालू परिवार बदनाम है, लालू यादव बदनाम है, राबड़ी देवी बदनाम है। और दूसरे के माथा पर शिकार मत फोड़िए। आप लोगों ने बदनाम कर दिया यादव समाज को, यादव का पार्टी का। और नीतीश कुमार रिलाई किया तो बोलती बंद हो गया, और ऐसा ठेला कि ऊपर चले गए। अब बहस कर रहा है मियाँ जी लोग। कुछ अच्छे काम नीतीश कुमार ने भी किए। हाँ, अच्छा काम नीतीश कुमार किए कि गुंडों को, कुछ गुंडों को किए, लेकिन कुछ गुंडा उनके साथ रह गया। जो नाजायज किया है, नीतीश को भी छवि खराब किया है, बदनाम किया है। और साधु यादव के बारे में बोलता है, साधु यादव वो ईमानदार है कि समझ जाएगा सब आदमी। लाओ अगर है तो दियाओ। ईमानदार नहीं होते तो हम यहां बैठते। तिहाड़ जेल कौन गया? शहाबुद्दीन गया। और वहां से ऊपर कौन भेजा? सरकार भेजी। चिल्ला रहा था कि कोरोना में लालू जी नहीं आया तो फलानवा नहीं आया, चिलानवा नहीं आया। अब बहस कर रहा है। ये पीर झूठ मूठ का पीर बना दिया। आया सब अपना जान बचाने के लिए हम लोग के शरण में, मिठाई खिला दिया, सट गया, आप पीर बाबा बन गया। अब बार बार हम बोलते रहे कि सभी गुंडा मवाली सब है, ये सब चोर चक्का सब आ गया है आपके शरण में, जो है जान बचाने के लिए। आपकी बात तो राबड़ी देवी मानती थी, तो क्या अब जिसका बुद्धि भ्रष्ट होगा तो हम क्या करेंगे। ये सब बदनाम किया मुसलमान समूचा। जो लालू यादव पहले जो चले थे दबे कुचले पिछड़ा को लेकर के, पिछड़ी जाति को, अगर वही रह गए होते तो इनकी सत्ता भी नहीं जाती। आई पीर लोग आ गया, बस सत्ता गड़बड़ा गया। ये लोग अपना संरक्षण में आया, अपने बचाव के लिए आया। आई लोग समझ गया दूसरा। आज उसी का नतीजा है कि पूरा हिंदू समाज एक तरफा हो गया मुसलमान के खिलाफ। अब बदनाम जादू हो रहा है। जरूरत पड़ेगी तो साधु लालू यादव के पास ये लोग आया, तब ये लोग का जनता की दंगा रुका है। नहीं तो बराबर दंगा होता था कांग्रेस के टाइम में। आप समझ लीजिए बात को। ये लोग बहस कर रहा है। इन नया 4 दिन से जो पढ़ लिख करके लोग आए ना, देखा नहीं है सब दुनियादारी। शहाबुद्दीन जैसे इनका पीर लोग आकर के मेरा पैर चूमता था शरण में लेने के लिए, फिर भी हम लात मार के भगा देते थे, भागो यहां से।
ये सब बहस कर रहा है, फुटफुटिया सब। ऐसा ऐसा फुटफुटिया हमने बहुत देखा है। इनका पीर थे वहां अतीक अहमद, इन लोग का ऐसा जोगी बाबू कांड किया कि सब पिराई गाड़ी में घुसर गया, एक जना भी नहीं खोखे। वहां भी जादू को अदमुल्ला बोला जाता है, इन लोग के कारण जादू को अदमुल्ला बोला जाता है। ये लोग बहस कर रहा है, भागो निकलो, खाली करो यहां से, छोड़ो आरजेडी। जरूरत पड़ेगी तो अभी मुसलमानों के खिलाफ जाएंगे। बिल्कुल, ये लोग है क्या चीज? ये लोग का जगह पाकिस्तान है, यहाँ थोड़ी है हिंदुस्तान में। ये लोग को जाना पड़ेगा, ये लोग रवैया नहीं छोड़ेगा ना तो ये लोग का और बुरा हाल होगा। ये सब बदमाश है, ये सब गुंडागर्दी करता है, हिंदू समाज को गाली देता है। जी, आपने ये वीडियो देख लिया। अब देखिए, ये है साधु यादव। आज इतने बड़े ये ब्रांड बन के उभरे हैं बिहार में, सिर्फ शहाबुद्दीन का नाम ले लेकर। शहाबुद्दीन क्रिमिनल थे, चलिए अच्छी बात है। मरे हुए व्यक्ति के बारे में अब इस तरह का टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों का भी यही राय होना चाहिए। अब वो जैसा भी था, शहाबुद्दीन जैसा भी था, वह जेल गया, सज़ा हुई, क्या था क्या नहीं था, मैं उसका महिमा मंजन नहीं करना चाहता। दूसरी बात, यही शहाबुद्दीन जब जीवित थे उस समय इनके मुंह में आवाज़ नहीं था, इनके मुंह में जबान नहीं थी, और जिस दम पर ये बोल रहे थे, चाहे साधु यादव का एक पहचान बना। कभी लालू यादव से पूछना चाहिए था कि आपकी ये ताकत कहाँ से आई है। जब लालू यादव जेल में चले गए और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनने की जब बात आई, उस समय मुख्यमंत्री किन परिस्थितियों में राबड़ी देवी को बनाया गया, एक बार इसके बारे में भी उनको बढ़िया से ज्ञान कर लेना चाहिए। अगर शहाबुद्दीन नहीं होते बिहार में लालू यादव के जेल जाने के बाद, तो राबड़ी देवी कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाती, और ये भैंस चला रहे होते कहीं साधु यादव। इनका इतिहास यही है। लालू यादव के दम पर अगर ये बोल रहे हैं, लालू यादव के दम पर अगर इनकी पहचान बनी, तो लालू यादव किसके दम पर चीफ मिनिस्टर बन रहे थे, इनको एक बार पता कर लेना चाहिए। और ज़्यादा उलूल जुलूल की बातें बोलकर और सारे मुसलमानों को टारगेट जो ये कर रहे हैं, वहाँ पर जाके गड़बड़ हो जा रहा है। शहाबुद्दीन के बारे में जो बोल रहे हैं, चलिए वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन पूरे भारत के मुसलमानों के बारे में जिस तरह से ये उल्टी सीधी ये बयान दे रहे हैं, अपने बहनोई से इनको पूछना चाहिए लालू यादव से कि मुसलमान नहीं होते तो लालू यादव दिखाई नहीं देते बिहार में। लालू यादव की राजनीति कहाँ टिकी हुई है? आज तेजस्वी यादव किसके दम पर तेजस्वी यादव बने हुए हैं? मुसलमान इतना बुरा है तो तेजस्वी यादव से कहिए कि मुसलमानों को बाइकाट करें। अगर मुसलमानों से इनको इतनी नफरत थी तो ये उस समय बोल दिए होते शहाबुद्दीन से कि तुम चले जाओ। मुसलमानों के बारे में जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, अब इसको लेकर क्या कहा जाए? आए दिन शहाबुद्दीन के बारे में जहाँ तक ये बोले वहाँ तक चलिए सही था, लेकिन उसके बाद से पूरे भारत के मुसलमानों के बारे में जिस तरह की ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो असहनीय है। और कई दिनों से मैं इनका वायरल पोस्ट सुन रहा था। एक पत्रकार का वीडियो था जिसने पॉडकास्ट बनाया था, इन्होंने जो बोला था सब सुनी जा रही थी, लेकिन एक और नए पत्रकार के माध्यम से ये बात सामने आई है जिसमें पूरे भारत के मुसलमानों को ये पाकिस्तान जाने की सलाह दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जी इस पर क्या कहेंगे? ये अपने मामा के साथ खड़े होंगे कि भारत के मुसलमानों के साथ खड़े होंगे? राबड़ी देवी का भी जवाब इस पर चाहिए कि मुसलमान अगर इतने बुरे थे तो अपनी पार्टी से पहले ही निकाल दिए होते, मुसलमान भाजपा में चला जाता। और मैं कहूँगा मुसलमानों से कि अब तुम भाजपा में जाओ, भाजपा के साथ दो, क्योंकि भाजपा हमारे देश की पार्टी है और वह अगर किसी प्रकार का योजना ला रही है वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं देख रही है। हिंदू को भी अगर मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। साधु यादव कहना कि मुसलमानों को जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हार गई, साधु यादव कहना कि मुसलमानों की वजह से बिहार में आरजेडी हार गई। उन्होंने क्या कहा? 8 मुसलमानों को क्यों रखा है तेजस्वी यादव? ये तो उनको पूछना चाहिए क्यों रखे हो? अपनी बेनिफिट के लिए उन्होंने रखा है। अख्तरुल ईमान के ऑफिस में उनको जाने की क्या जरूरत थी? ये तो उनको तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए था, अपने बहनोई लालू यादव से पूछना चाहिए था। लेकिन पूरे भारत के मुसलमानों को अगर आप साधु यादव जी अगर इस तरह का बयानबाजी करेंगे, कब्र खुद जाएगी आरजेडी की। होश हवास में बोला करी साधु यादव जी, मेरी सलाह है आपको। आपके इस बेवहियात बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि आपकी बातें सुनने लायक नहीं है और जवाब देने लायक नहीं है। जिस तरीके से आप पूरे भारत के मुसलमानों को आप गद्दार कह रहे हैं, बंगाल में ममता हार गई मुसलमानों की वजह से, ममता बनर्जी को जो वोट मिला है वो कहाँ से आया है? जवाब देंगे?
नहीं दे पाएंगे। आपको तो 3 साल की सज़ा हुई है। साधु यादव जी ये बताएं, MP MLA कोर्ट से 3 साल की सज़ा उनको क्यों हुई? शिल्पी जैन और गौतम सिंह नामक 2 लड़के लड़कियों का अर्धनग्न स्थिति में उनके बंगले के बगल में कार में मिली लाश। पूरे मुसलमानों को गद्दार कहने वाले साधु यादव के बारे में थोड़ा सा आइए देखते हैं। ये 2001 में बिहार के परिवहन अधिकारी पर बंदूक की नोक पर धमकी ये देते हैं। मामला क्या था जरा समझिए। जनवरी 2001 में तत्कालीन विधायक साधु यादव पर पटना में परिवहन आयुक्त के कार्यालय में जबरन घुसने और मोटर वाहन निरीक्षक के तबादले के आदेश पर बंदूक की नोक पर हस्ताक्षर कराने का आरोप है। परिवहन विभाग के अधिकारी के ऑफिस में ये पूरे अपने गुंडों के साथ, डाकुओं के साथ, जो उस समय लालू यादव ने जो पाल रखे थे वो इनके गनर थे, और उन गुंडों के साथ ये बंदूक की नोक पर परिवहन विभाग के कार्यालय में पहुंचते हैं और बंदूक की नोक पर उस अधिकारी से साइन करवाते हैं। उसमें FIR लिखा जाता है और MP MLA कोर्ट ने इनको 3 साल का सज़ा सुनाया। 3 साल की सज़ा इनको मिलती है। ये बहुत शरीफ हैं, ये सबसे सम्मानित आदमी थे। ये लालू यादव को बार बार कहा करते थे कि क्यों लफुआ सबको रखा है, इनको 3 साल की सज़ा क्यों हुई? इसका जवाब तेजस्वी यादव के पास है, लालू यादव के पास है इसका जवाब, राबड़ी देवी के पास है इसका जवाब। मुसलमानों को गद्दार कहने वाले साधु यादव जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। मुसलमान नहीं होते तो आप भैंस चरा रहे होते, आपकी औकात नहीं होती आज बोलने की। और आप कौन होते हैं गद्दार कहने वाले? मुसलमानों की खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए आप लोग। मुसलमानों का वोट आप लोगों ने इस्तेमाल किया है, मुसलमानों को नेता आप लोगों ने नहीं बनने दिया। मुसलमानों की वजह से समाजवादी पार्टी हार जाती है, मुसलमानों की वजह से महाराष्ट्र हार जाते हैं, मुसलमानों की वजह से बिहार RJD हार गई, मुसलमानों की वजह से ममता बनर्जी हार गई। आपको जिता देना चाहिए ना। आपका समाज कहाँ था? अभी 13 यादव विधायक हुए हैं BJP में। शर्म नहीं आ रही है आपको? सारा वोट तो आपने BJP को दिया है। अभी जो आप भाषा बोल रहे हैं ये किसकी भाषा है? कितना रुपया आपने लिया है तेजस्वी यादव को बर्बाद करने के लिए? बताइए, मुसलमानों को वहीं लेके जाइए। मुसलमान BJP में जाने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव से बता दीजिएगा कि अब मुसलमान तेजस्वी यादव का मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, जितना उन्होंने यूज किया है भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का यूज नहीं किया है। वह उनके खिलाफ बोलती है, लेकिन फ़ायदा मुसलमानों को भी होता है BJP से। अगर असम में इंटर पास करने के बाद से अगर हिंदू लड़की भी अगर पाती है स्कूटी, मुसलमान की लड़की भी पाती है। आवास अगर हिंदू को मिलता है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, तो आवास मुसलमान को भी मिलता है। आप लोगों का शासन जब चल रहा था ना, तो मुसलमान गुंडा बन रहे थे। आप लोगों ने गुंडा बनाकर इस्तेमाल किया मुसलमानों को। आप लोगों ने बम चलाना सिखाया, आप लोगों ने हथियार चलाना सिखाया। मुसलमानों की शिक्षा दीक्षा के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ममता जो बोई थी वही आज काटी है। जो इन्होंने किया था कम्युनिस्टों के साथ वही आज इनके साथ हुआ है। क्या दिक्कत है? शिल्पी गौतम हत्याकांड 1999 में, एक शिल्पी गौतम हत्याकांड होता है 1999 में। यह बिहार के पटना का एक बहुचर्चित हत्याकांड था, जिसमें शिल्पी जैन और गौतम सिंह की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। दोनों के शव साधु यादव के बंगले पर खड़ी कार में बरामद हुए थे। अब बताइए, ये साधु यादव के बंगले पर एक कार खड़ी थी और उस कार में शिल्पी जैन और गौतम सिंह नामक लड़के लड़कियों की लाश मिलती है। ये साधु यादव जो सबसे ईमानदार और शरीफ हैं, उनके बंगले पर लाश मिलती है कार में। ये बताते हैं शहाबुद्दीन को लफुआ, मुसलमानों को गद्दार बता रहे हैं। उसके अलावा सुन लीजिए, इस मामले में CBI जांच होती है और उस जांच में उस मामले को हत्या नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग का नाम दिया जाता है और उस फाइल को क्लोज कर दी जाती है। क्यों? ये बिहार के मुख्यमंत्री के साले थे। अब बताइए, किसी मुख्यमंत्री का साला होने में कितना फ़ायदा है? अच्छा खासा डबल मर्डर में ये जा रहे थे और उसमें ये बच गए। CBI जांच कर रही थी, उसको लव स्टोरी बना दिया गया। ये साधु यादव हैं। कहाँ चले गए पता नहीं चला इनका। अब ये बोल रहे हैं। शहाबुद्दीन होते तो इनकी बोली नहीं निकलती, इनके मुंह में तो उस समय जबान नहीं था। जो ये TV पे बोल रहे हैं ना, यही चीज़ जाकर तेजस्वी यादव से और लालू यादव से आज के डेट में बोल रहे हैं कि मुसलमानों को हटाइए, पाकिस्तान भेजिए। अरे BJP में जाकर शामिल हो जाइए ना। अब इनका फाइल फिर खुल रहा है। अब ये इस तरह से मुसलमानों को बोलेंगे तो BJP इनकी फाइलें बंद करेगी, इनको पसंद करेगी। साधु यादव जी, ऐसा बोलने से BJP आपको छोड़ने वाली नहीं है, आप जेल जाएंगे। साधु यादव जी,
ये मत सोचिए कि मुसलमानों को आप गद्दार करके बीजेपी और सम्राट चौधरी के सामने मुजरा करके खुश करेंगे तो बीजेपी आपको छोड़ देने वाली है। कि जो भी मुसलमान सेकुलर पार्टी में रहा है उसकी यही दशा हुई है, जो अपना जान दे दिया वफादारी करते करते, चाहे उत्तर प्रदेश के आजम खान हो और चाहे शहाबुद्दीन हो। आज उनके कुनबे के लोग आज किस तरह से ये गाली दे रहे हैं मुसलमानों को, शर्म आनी चाहिए इन गुलाम मुसलमानों को। साधु यादव, आप शहाबुद्दीन को कहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप पूरे मुसलमानों की बात करेंगे तो उस कम्युनिटी में मैं भी आता हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ा होऊंगा। क्योंकि अगर हमारी कम्युनिटी नहीं रहेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। तो हमारा वजूद हमारे कम्युनिटी से है, हमसे हमारी कम्युनिटी नहीं है। इसलिए आज आप ये बेवहियात बातों का जवाब दिया जा रहा है कि होश में रहिए। मैं और एक बात सुन लीजिए, एक बिल्डर से रंगदारी का आरोप इनके ऊपर लगा। 2016 में पटना के एक बिल्डर द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पूर्व सांसद साधु यादव पर गाली गलौज करने, लाखों रुपए के रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया था। ये ईमानदार साधु यादव के ऊपर आरोप लगा था। दोस्तों, किसी समुदाय या किसी समाज को आहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से साधु यादव पूरे मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, पाकिस्तान जाने की सलाह दे रहे हैं, उसका ये जवाब है। लाइव स्टेट के साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।